सच्चाई उनकी दिख रही है, उनका कपट दिख रहा है, उनका छल दिख रहा है, उनका अहंकार दिख रहा है, बस की कुछ है नहीं। हमारे दया दान पे पलने वाले भिखमंगे अपने आप को कहते हैं विद्वान है। जो भाई भिक्षा का जो आविष्कार किसने करा, भीख किसने मांगना सिखाई, कौन है भीख मांगता, कौन दक्षिणा मांगता है, तो वही पाखंडी है जो हमारे दया दान पे पलते हैं। और हमारे भारत के लोग गालियाँ देते हैं, हमारे मूल निवासी लोग गालियाँ देते हैं, चाहे दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे आदिवासी है। ये दलित शब्द का भी जो निर्माण करा है वो माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया है। तो दलित शब्द का मतलब ये था, उन्होंने कहा ये उसको दलित है, दलित एक हो जाओ, जातियों के आधार पर मत बटो। उन्होंने कहा दलित तो सब एक हो जाओ। सर्ववादी मानसिकता नहीं है, और तो और यही वही पाखंडी है, वही मनवादी है जो कहीं ना कहीं देखा अपने पेशवाओं के माध्यम से है कि भाई स्तन टैक्स लेते थे, तो जिसका दलित की बेटी का स्तन जिसका जितना बड़ा उतना बड़ा टैक्स। तो इनकी सोच देखो कितनी गिरी हुई है, कितना कपट है, कितना मतलब नीच बुद्धि के लोग हैं पाखंडवादी। ये चुटिया रखे देश को चुटिया नहीं बना सकते। अब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, देश के मूल निवासी लोग जागरूक हो चुके हैं, और यही वजह है कि उस स्तन टैक्स के खिलाफ जो असली आवाज उठाई, स्तन ढकने का अधिकार दिया। पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। वो क्या कष्ट हो जाता, ये मनुवादी ने घोड़ी पे बैठ जाए, मूछ रख ले तो परेशानी, कोई पढ़ लिख जाए, अच्छे कपड़े पहनने लगे, दलित तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यही दिखाया है इसमें कि भाई शिक्षा का अधिकार छीनो, रहने का अधिकार छीनो, खाने का अधिकार छीनो, इन्हें गुलाम बनाओ, इन्हें झूठन खिलाओ है। तो ये सिस्टम तो बहुत समय 50 साल पहले चले जाओ है। तो पहले भी हमने देखा था गाँव में लोग दलित कैसे खड़े होते थे, किसी की पात होती थी, शादी ब्याह हो रहा था या कुछ भी होता था तो बेचारे वो पत्थरों में से खाना उठा के और उसे इकट्ठा करके खाते थे झूठन को। तो ये किसकी ज्योतिबा फूले तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुछ लोग को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। शिक्षा की देवी अगर स्कूलों में कॉलेजों में कि शिक्षा की देवी की मूर्ति लगाई जाए तो माँ सावित्रीबाई फूले की लगाई जाए। ये जो सरस्वती की क्यों नहीं लगाई जाए? ये भाई बताओ कौन सा कहाँ करा? सरस्वती तो खुद अशिक्षित थी, शिक्षा की देवी है सरस्वती। अनपढ़ थी वो, कहाँ पढ़ी लिखी, कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी, कहाँ पढ़ाया, कौन सी पाठशालाएं खोली, बताओ ना। है भाई वो सरस्वती कहाँ से होगी शिक्षा की देवी? उसकी कर रही हो वंदना। और जो अपने जो भारत की मूल निवासी जिन्होंने शिक्षा के केंद्र खोले है, बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की महिलाओं तक शिक्षा की देवी सरस्वती जिनकी जीवा पे बैठ जाए वो बड़ी बड़ी अरे कोई नहीं, तो पाखंडियों के भाषण है, पाखंडियों के वो है महिमा मंडित करने का। ईंट पत्थरों को पुजवा देंगे, ये कर देंगे, उसके आगे देवी को ये चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, तुलादान करो, ये मिठाई खिलाओ, तो वो पत्थर थोड़ी खा जाता है या वो खा लेता है किसी धातु का, खाते तो यही है, दक्षिणा भी यही ले जाते हैं। तो भाई कौन है शोषणवादी? हम साथियों नमस्कार, हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं नंदा भाई राजपूत, जिनका संघर्ष बड़ा संघर्ष रहा है और आंदोलनकारी रहे हैं। एक मुद्दा ऐसा ही लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बिल्कुल जिंदाबाद भाई। सर खुले मूवी आई है और खुले मूवी के ट्रेलर आने के बाद विरोध शुरू हो गया था, और जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने लगभग 30 मिनट फिल्म की ड्यूरेशन से कट लगाए और लगभग 32 कट लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो मानसिकता है, सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो निरंतर संविधान का विरोध करते रहे, संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाते रहे हैं। उनसे हम कैसे उम्मीद कर लें? और वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो दलितों का हमेशा शोषण करते रहे, पिछड़ों का शोषण करते रहे, उनसे उम्मीद हम लगा नहीं सकते। जबकि इनकी जो भड़काऊ फिल्में होती हैं
चाहे हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे फिल्में बना, या फिर किसी और चीज़ पे बना। उन फिल्मों पे जैसे कश्मीर फाइल आई थी, द कश्मीर फाइल, उसको टैक्स फ्री कर दिया। अभी वो आई थी इमरजेंसी, उसके लिए काम करा इन्होंने, खूब प्रचार प्रसार करा। तो उनके लिए एकजुट हो जाते हैं मनुवादी। मगर जहाँ दलितों और पिछड़ों के हक अधिकार को लेकर या उनको जागरूक करने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको कहीं ना कहीं कट टॉप करते हैं। और सारे कोई नहीं करता, सिर्फ एक जाति के गुंडे, एक जातिवादी गुंडे, वो कौन, मनुवादी मानसिकता के जातिवादी गुंडे। जात कह दूंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। परेशानी ये है कि वही जातिवादी गुंडे वही संगठन बना के विरोध करते हैं, और उसका विरोध कर रहे हैं फूले फिल्म का। फूले में कौन था? फूले दंपत्ति है, कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने क्या नहीं करा? इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई माँ सावित्रीबाई फूले ने लड़ी, और उन्होंने ही शिक्षा का केंद्र खोला, महिला शिक्षा केंद्र खोले। और ये बकवास करते हैं कि सरस्वती वंदना करो, ये करो। सरस्वती के बारे में क्यों नहीं बताते? यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आया था तो वहाँ पे एक ब्राह्मण लड़का, या जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, पोशाक में था, धोती पहने और जनेऊ पहने, वो उसने गोबर फेंक दिया। तो इन्होंने उसको मान लिया कि इसमें ब्राह्मण है और इसमें तो हमारा जाति अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे अपमान वाली क्या बात होगी? है नहीं क्या भाई? हम थोड़ी कह रहे हैं, तो किताबों में लिखा है, पिछले 3000 वर्षों का इतिहास देख लें आप, सब दिखता है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के कौन लोग, कौन शोषण करते हैं, कौन परेशान करता, कौन मजबूर करता था देवदासी प्रथा के लिए। और आज भी ये देवदासी प्रथा है भाई, साउथ में चले जाओ आज भी वो लागू है। तो देवदासियों के नाम पर कौन है भाई, कौन हरी काम कर जाता था भाई? संभोग क्रिया ये करते तो उन बच्चियों का रेप बलात्कार धर्म के नाम पर करने के बाद जब उनके बच्चा गर्भ ठहर जाता था तो कहीं वो गर्भ गिराए जाते थे, और जिसके बच्चा पैदा हो गया, नहीं हुआ गर्भ गिरा, तो उसे कहते थे हरिजन हो गया। मतलब अपने कुकर्मी हरि यानी भगवान के ऊपर डाल देना कि ये कांड जो भगवान ने किया हमने नहीं करा। तो ये ऐसे पाखंडी हैं, ये पाखंडवादी मानसिकता के मनुवादी लोग हैं। अच्छा। ये वो आतंकी हैं। मतलब बुढ़े भी हो जाएंगे तब भी इन्हें देवदासी चाहिए, अय्यासी करने को चाहिए। और इन्हीं का ये मनोवाद था, जो पहले कोई भी है दलित पिछड़े समाज की अगर लड़की ब्याह के आ रही है तो उसको 3 दिन या 1 हफ्ता जो ये पाखंडी अपने यहाँ रखते थे मनुवादी हिसाब से, और उसका शोषण करते थे और कहते थे हम बताएंगे कि कैसे गृहस्थी चलती है, कैसे स्वागरात मनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, सम्मुख क्रिया की लीलाएं करके सिखा के भेजेंगे। तो ये वो है, ये पाखंडी इन्होंने को काम। अच्छा, वो 3 दिन सेवाएं देने का जो बात थी, जिसको स्त्री शुद्धिकरण की प्रथा का नाम दिया था। शुद्धिकरण करते थे, कहते भाई जीवन हम काटेंगे। अच्छा। हाँ, फिर बाद में दुकान चलती रहेगी, उसको दुकान समझते थे, महिला को चीज एक वस्तु। अच्छा। और ये अपने आप को उद्घाटन करता मानते हैं। स्वागरात मनाएंगे तो उद्घाटन ये करेंगे, पलंग तोड़ेंगे ये, और बाद में कहले कहीं ले जाओ तुम। तो ये शोषणवादी मानसिकता नहीं है। और तो और ये वही पाखंडी है, वही मनवादी है, जो कहीं ना कहीं देखा अपने पेशवाओं के माध्यम से है कि भाई स्तन टैक्स लेते थे, कि जिसका दलित की बेटी का स्तन जिसका जितना बड़ा उतना बड़ा टैक्स। तो इनकी सोच देखो कितनी गिरी हुई है, कितना कपट है, कितना मतलब नीच बुद्धि के लोग हैं पाखंडवादी। ये चुटिया रखे देश को चुटिया नहीं बना सकते। अब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, देश के मूल निवासी लोग जागरूक हो चुके हैं, और यही वजह है कि उस स्तन टैक्स के खिलाफ जो असली आवाज़ उठाई, स्तन ढकने का अधिकार दिया, वो टीपू सुल्तान ने दिया। और कितने पेशवाओं की खोपड़ी चटकाई थी, ये सब जानते हैं। और बात कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे परशुराम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अभी तो भाई परशुराम वहाँ कहाँ चले जाते हैं, जैसे कश्मीर में से पंडितों के पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जाता, और इधर उधर भटक रहे हैं, तब पंडित खड़े नहीं होते। कहाँ परशुराम? बुलाओ परशुराम तब नहीं आते तुम्हारे, परशुराम तब नहीं आते जब तुम्हारे शोषण हुआ इतना महिलाओं का वहाँ पर। बताओ जो गलत काम कर रहे हैं उनके वहाँ पर कुछ नहीं होता, मगर नहीं वैसे सब करेंगे। और कहाँ देवी देवता जाते हैं तुम्हारे जब? फुले मूवी पे ही बात करेंगे। फुले मूवी आती है, विरोध होता है, सब कुछ है। अगर नंगेली जो त्रावणकोर का राजा था उस पर फिल्म बनी, फूलन देवी पे फिल्म बनी, पेरियार पे फिल्म बनेगी, तो जो जिनकी भावनाएं छोटे छोटे जल्दी आहत हो जाती है उनका क्या होगा? भाई उनका कैसे नहीं, उन्हें झेलने की तो औकात नहीं है उनकी, वो तो मर जाएंगे वैसे, क्योंकि सच्चाई उनकी दिख रही है, उनका कपट दिख रहा है, उनका छल दिख रहा है, उनका अहंकार दिख रहा है। बस की कुछ है नहीं। हमारे दया दान पे पलने वाले भिकमंगे अपने आप को कहते हैं विद्वान है। जो भाई भिक्षा का जो आविष्कार किसने करा? भीख किसने मांगना सिखाई? कौन है भीख मांगता, कौन दक्षिणा मांगता?
है, तो वही पाखंडी है जो हमारे दयादान पे पलते हैं और हमारे भारत के लोग गालियाँ देते हैं, हमारे मूल निवासी लोग गालियाँ देते हैं, चाहे दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे आदिवासी है। ये दलित शब्द का भी जो निर्माण करा है वो माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया है। तो दलित शब्द का मतलब ही ये था। उन्होंने कहा ये उसको दलित है, दलित एक हो जाओ, जातियों के आधार पर मत बटो। उन्होंने कहा दलित तो सब एक हो जाओ। ये वो दलित हैं जिनको फलित नहीं होना देना चाहते हैं मनुवादी लोग, इसलिए दलित तो इकट्ठे हो जाओ। और जब तक इनके मुंह पे दुलत्ती नहीं मारोगे, जिस घोड़ी पे तुम बैठते हो उसी घोड़ी पे से नीचे उतारने का काम करते हैं। जब तक उस घोड़ी को ठीक से चलाना नहीं जानोगे तो वो दुलत्ती भी नहीं मारेगी, इसलिए दुलत्ती मरवाओ उसी घोड़ी से इनके मुंह पे। जब पास आए इनको हटाने में क्या कष्ट हो जाता। ये मनुवादी ने घोड़ी पे बैठ जाए, मूछ रख ले तो परेशानी, कोई पढ़ लिख जाए, अच्छे कपड़े पहनने लगे, दलित तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यही दिखाया है इसमें कि भाई शिक्षा का अधिकार छीनो, रहने का अधिकार छीनो, खाने का अधिकार छीनो, इन्हें गुलाम बनाओ, इन्हें झूठन खिलाओ। है तो ये सिस्टम तो बहुत समय 50 साल पहले चले जाओ। है तो पहले भी हमने देखा था गाँव में लोग दलित कैसे खड़े होते थे, किसी की यहाँ पात होती थी, शादी ब्याह हो रहा था या कुछ भी होता था तो बेचारे वो पत्थरों में से खाना उठा के और उसे इकट्ठा करके खाते थे झूठन को। तो ये किसकी देन थी? ये ब्राह्मणवादियों की देन थी, ये मनुवादियों की तो देन थी। और जबकि भारत इनका, दलितों, पिछड़े, आदिवासियों का भारत, और ये विदेशी मानसिकता के आगे जो लोग आ गए इन्होंने थोप दिया। और देखो एक इनका जो गुरु है वो अंधाचार्य है, जो कहता है जो राम को नहीं बचता वो क्षमा है। वो जो अंधाचार्य गुरु बताता अपने आप को, भूतनी का जो बीमार पड़ जाता तब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो, चमत्कार ही बताता, एक मंत्र नहीं मारा जाता है अपनी आंखें ठीक कर ले। तो इसके कुकर्म इतने हैं कि ये इसके कुकर्मों की देन है कि जन्म में भी अंधा पैदा हुआ, आगे पता नहीं लंगड़ा लूला पैदा हो। तो ये ऐसे लोग हैं। एक बागेश्वर को ले लो, ये मधुबनी वास्तविकता के तो है मनुवादी है। वो कहता भाई मोक्ष की प्राप्त हो गई, कौन मरे? दलित पिछड़े आज तक लिस्ट जारी नहीं कर सकते। बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, उसने नारा तो दिया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इतना अच्छी तो बात कर रहे हो। भाई भाई जात पात की विदाई करो तो कौन है जो इंटरव्यू के नाम पर जो नंबर काट लेता है? जात के आधार पर काटता है, धर्म के आधार पर? हाँ बताओ, दलितों और पिछड़ों के जो नंबर काट रहा है और परीक्षा में जो जिसमें भी इंटरव्यू देने जाए किसी नौकरी के लिए, कौन लोग हैं? किस मानसिकता के लोग बैठे हैं? कौन बैठे हैं? वो आतंकी कौन बैठे हैं? एक बात बताओ, धर्म के नाम पे तो गोली मार रहे हैं लोग कि धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो जाति पूछ कर जो घोड़ियों से उतार के मारते हैं, मोटरसाइकिल से उतार के मारते हैं, मूछ देख के उतार के मारते हैं, या इंटरव्यू में जात दे के उसे फेल करते हैं, तो ये कौन है? आतंकवादी देशद्रोही नहीं है? या जाति देख के गरीब दलित की बेटी की बहन की इज्जत लूट लेते हो, है तो ये आतंकवाद नहीं है? आप मुझे बताओ, मंदिर में नहीं घुसने देते जाति देख के, ये कौन है? देशद्रोह नहीं है, आतंकवाद नहीं है? तो इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, ये सोचना जरूरी है। आखिरी सवाल, फिल्म खुले का जब ट्रेलर आया भारी विरोध हुआ, सेंसर बोर्ड ने कट लगाए, आध घंटा ड्यूरेशन मतलब 30 मिनट उसका कट हुआ है। इसके बाद जैसे तैसे इतने विरोधाभास के बाद रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद थिएटर में चलने नहीं दे रहे, थिएटर गिने चुने थिएटर लगा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जैसे ग्वालियर जैसा सिटी, झांसी जैसा सिटी, छतरपुर जैसा सिटी, गिने मतलब झांसी में एक भी थिएटर नहीं चला है। क्या क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सब जगह मनुवादी लोग हैं, चाहे सेंसर में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे थिएटर के जो मालिक हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सब कौन है? उसी मानसिकता के। अभी और कोई फिल्म आ जाती ब्राह्मणों की, ये देवता है, ये देवी है, तो तुरंत रिलीज हो जाती, टैक्स फ्री हो जाता उसको है। इनके सब कुछ दिखाओ, और जब इनका ये दिखाया जाए कि दलितों का शोषण हो रहा, पिछड़ों का शोषण हो रहा, भारत के मूल निवासियों का शोषण हो रहा, तो इन्हें डर लगता है, क्योंकि शासन सत्ता में विपक्ष में भी वही लोग कहीं ना कहीं काबिज हैं, और वो किसी भी तरीके से आप फाइनेंस नहीं कर सकते हो। और किसी भी तरीके से फिल्म बनाए तो कहला भैया इनकी सिनेमा हाल है, अपने लोगों के हैं नहीं, मूल निवासियों के को उन्हें कभी बढ़ने कहाँ दिया? ना कांग्रेस ने बढ़ने दिया, ना भाजपा ने। है कांग्रेस ने धीरे धीरे उनकी टांगें काटी है, एकदम गर्दन काट रही है भाजपा। तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले को जाने। मैंने तो सरस्वती की वंदना कराने से मतलब है कि सरस्वती को देवी बताते हैं, और सरस्वती को क्या देवी थी? तो भाई वो सरस्वती थी, दिमाग की बुद्धि की तेज थी, तो भाई अपने बाप से क्यों नहीं बची? ब्रह्मा की पुत्री थी, और ब्रह्मा ने इसको पकड़ा, उसका रेप करा और पत्नी बना के रखा। तो ये कौन सी बुद्धि की देवी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में से पढ़ के आई थी सरस्वती? इसकी वंदना तुम कराते फिर तो कहते हो आस्थाओं को ठेस पड़ जाएगी। और जो
जीती जागती साक्षात सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा की देवी, उसके ऊपर गोबर फेंकते रहे, कीचड़ फेंकते रहे, अभद्र टिप्पणियां और गालियां देते रहे। ये कौन थे पेशवाओं की नाजात संतान, जो पाखंडी थे, जो आज भी विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण रक्षा दल के नाम पर? बताओ क्या साइंस मतलब है? जर्नी जैसा चैनल जहाँ पे एक डिबेट में किसी वक्ता ने ये कहा है कि ज्योतिबा फुले को राष्ट्र पितामह की उपाधि देने में कोई दौरा नहीं है, तो क्या लगता है कि राष्ट्र पितामह की उपाधि दे सकते हैं ज्योतिबा फुले को? देखो, राष्ट्र पितामह की कहने की जरूरत ही नहीं, जो है खुद भारत के मूल निवासी, मालिक थे वो देश के, उन्हें पता था कि हम हैं, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं, तो वैसे वो पिता है, इनके कहने से कहीं पाखंडियों से हम पितामह की लेंगे? है जो साक्षात इस देश का मालिक रहा, जिसने अपने लोगों को जगाने के लिए संघर्ष करा है, तो ये तो सीधे एक माता और पिता के रूप में है, जिसे ये कहते हैं भाई शिव जी और पार्वती को माता पिता बता दिया है, गणपति को गुरुपति, इससे बड़े जो आज की डेट में शिव और पार्वती से बड़े सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दोनों ही माता और पिता के रूप में भारत के युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को जो अधिकार दिला है, चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी धर्म की हो, है, इसको अगर अधिकार दिलाने का काम किया तो सावित्रीबाई फूले जी ने किया। और मुझे लगता है शिक्षा की देवी, अगर स्कूलों में कॉलेजों में कि शिक्षा की देवी की मूर्ति लगाई जाए तो वहाँ सावित्रीबाई फूले की लगाई जाए। ये जो सरस्वती की क्यों नहीं लगाई जाए? ये भाई बताओ कौन सा कहाँ का रहा? सरस्वती तो खुद अशिक्षित थी, शिक्षा की देवी है सरस्वती, अनपढ़ थी वो, कहाँ पढ़ी लिखी, कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी, कहाँ पढ़ाया, कौन सी पाठशालाएं खोली, बताओ ना। है भाई वो सरस्वती कहाँ से होगी शिक्षा की देवी? उसकी कर रहे हो वंदना। और जो अपने जो भारत की मूल निवासी शिक्षा के केंद्र खोले है, बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की महिलाओं तक शिक्षा की देवी सरस्वती जिनकी जीवा पे बैठ जाए वो बड़ी बड़ी अरे कोई नहीं, तो पाखंडियों के भाषण है, पाखंडियों के वो है महिमा मंडित करने का, ईंट पत्थरों को पुजवा देंगे, ये कर देंगे, उसके आगे के देवी को ये चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, तुला दान करो, है ये मिठाई खिलाओ, तो वो पत्थर थोड़ी खा जाता है या वो खा लेता है किसी धातु का? खाते तो यही है, दक्षिणा भी यही ले जाते हैं। तो भाई कौन है शोषणवादी? आप मुझे बताओ, अगर वाकई जो इसको मानते हो, एक बार बताओ, अपने यहाँ हवन कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, जितने भी लोग इसको मानते हैं, जो जितने भी अंधभक्ता कर सुन रहे हो मुझे, जितने ओबीसी एससी समाज के या दलित समाज के जितने भी सुन रहे हैं, उन्हें अंधभक्ति में विश्वास है, या जो पाखंडी भी हैं वो भी सुन रहे हैं, अगर वाकई ही जो ब्राह्मणवाद है वाकई लोगों का भला चाहता है, तो अगर वो पूजा पाठ अनुष्ठान करे तो दक्षिणा में उसे पैसे मत देना, गोबर और मूत देना, फिर देखना क्या कहता है तुम्हारे को है क्या, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना शुद्ध है गोबर और कितना गाय का मूत्र शुद्ध है, जो तुम्हें मूत्र पिलाया जाता है, गोबर चटाया जाता है। तो इनकी सोच क्या है? जब दक्षिणा एक और खुले मूवी के अंतर्गत सर, खुले मूवी के अंतर्गत एक प्रकरण आया है प्रयागराज इलाहाबाद से कि थिएटर में लोग फिल्म देखने गए, तो एक यूट्यूबर जो पत्रकार थे वहाँ पर रिव्यू लेने पहुँचे हैं, तो लोगों ने उनको मतलब अगवा कर लिया और बड़ा प्रताड़ित किया। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में पाखंड नहीं है, दलितों की रोज आए दिन पिटाई होती है, मारा पीटा जाता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, उनकी हत्याएं कर दी जाती है। इसका जीता जागता सबूत है, देख लो आप, मनीषा वाल्मीकि देख लो, हाँ पिछले समाज की पिंकी लोधी देख लो, बुलंदशहर में बलात्कार कर इनकी हत्याएं करी गई है। उसके बाद देखो आगे, अभी मौर्य समाज की लड़की थी बनारस में, उसका रेप करके बलात्कार कर हत्या कर दी गई, ना मोदी जवाब दे रहा है ना योगी जवाब दे रहा। और उससे आगे चले जाओ, उन्नाव में कांड भी हुआ, वहाँ पर भी बलात्कार करा पिछड़े समाज की लड़की के साथ, और ये वो पाखंडी है, इन पे कोई एक्शन नहीं लेते। और ऐसे ऐसे लोग गाय के नाम पर आतंक मचवाएंगे, कोई दलित पिछड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उसके घर बुलडोजर चल जाएगा, उसे आतंकी घोषित कर देंगे, एनकाउंटर मार देंगे करके। इनकी सोच है, मगर जब इनके ही समाज के लोग जो पाखंडी है, जिसकी मैं कह रहा हूँ जो ब्राह्मणवाद है, कितना बड़ा ब्राह्मणवाद है, अभी जो पूरन जोशी करके नोएडा में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बजरंग दल तक का बेचारा काँप रहा था कि मैंने इसकी खिलाफ कार्रवाई वो दिया, तो कह रहा भैया मुझे बचाओ, तो जोशी जी हैं, पंडित जी है, 450 टन गौ मांस निकला, अच्छा 450 टन, उसका कार्रवाई, तो ब्राह्मण थे। एक वो था, वो कानपुर में था, रात के अंधेरे में CCTV फुटेज थी, उसमें एक BK मिश्रा नाम का था, गाय आराम कर रही थी, गाय माता इनकी, उस पर जाके चढ़ गया, रात को रेप कर रहा था। ये भूतनी का सांड है, तुम्हारा बाप है ये BK मिश्रा, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर जवाब देना चाहिए। तो इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर इसकी जगह दलित पिछड़ा या मुसलमान होता, भाई साहब उसको होता है इनकाउंटर, उसके खानदान, उसका घर पानदान थूकदान बना देते उसको।
सब कुछ मार पीट के। तो ये वो लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं। आप अपने हक और अधिकार की बात करो, ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जलाते हैं, बाबा साहेब का बहिष्कार करते हैं, रात को दिन में माला और रात को बाबा साहेब का मुंह काला, ये वो करने वाले लोग हैं। तो ये पाखंडी है, इन्होंने संसद से मूर्ति हटाई है, उसका देख लिया आज तक विरोध नहीं हो रहा। और दलित पिछड़े बैठे हुए हैं संसद में, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप पूछ क्यों भाई, फूले फिल्म का क्यों नहीं टैक्स फ्री करा रहे हो? इस फिल्म का टैक्स फ्री होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। इमरजेंसी जो कंगना रनावत की इंदिरा गांधी के ऊपर थी, कश्मीरी फाइल्स और भी जो फिल्में थी, कश्मीरी फाइल्स को तो योगी आदित्यनाथ साथ में बैठा लाए हैं और मोदी जी की पूरी कैबिनेट उसको स्क्रीनिंग करा रही है, टैक्स फ्री कर दिया था। खुले मूवी टैक्स फ्री क्यों नहीं? अरे वो भी आई थी उसकी इमरजेंसी, तो तारीफ कर रहे थे तेजस फिल्म में भी, टंगना उठावत की, कह रहे क्या अदा है, क्या एक्टिंग है, क्या अदाकारा है। बताओ योगी जी, बताओ योगी हो के भगवा चूल्हे वाला अदाएँ देखता है महिलाओं, तो क्या राष्ट्र को क्या सम्मान मिलेगा? है तो ये खुद अपमान कर रहे हैं। अपना सोच देखें क्या है। और ऐसे ऐसे बाबा आ जाए, सारे अनपढ़ अशिक्षित, मोदी अनपढ़, ये अनपढ़, सारे अनपढ़ अशिक्षित टाइप के लोग आ गए, डिग्रियाँ फर्जी, और ये सोचते हैं चोला पहन ले, बच्चा पैदा होंगे और बन जाए, भीख मांगने लगे और कहीं नेता बन जाएगा। तो ये अशिक्षा का माहौल तो खुद फैला रहे हैं। सरकारी जितने कम वो थे प्राइमरी स्कूल, वो सब बंद करने का काम करा। 35,000 से ज़्यादा स्कूल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में जब बच्चे किसके हैं, दलितों और पिछड़ों के, आदिवासियों के, तो वो पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे नहीं, तो आगे उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, वो अनपढ़ रहेंगे। और ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहेगा तो अंधविश्वास में रहेगा, पाखंड में रहेगा, ये लुटेगा, गुलामी करेगा, मजदूरी करेगा, और इनकी बहन बेटियों का हम शोषण करेंगे तो उपने करेंगे। आखिरी में इतने नफरती माहौल में जहाँ पे मतलब एक व्यक्ति अपने आप को खुल के बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों कहना चाहते हैं जागरूक बनो भाई, हम किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते, जब किसी भी कौम का है, हम चाहते हैं समान अधिकार, समान अधिकार हो, स्वाभिमान से जी सके, सम्मान की जिंदगी इंसान जी सके। इंसान को भी जो जानवरपन समझे, अगर कोई कौम या कोई धर्म, तो हम उस ऐसे धर्म और ऐसी कौम का बहिष्कार करेंगे। हम नहीं चाहते किसी के अधिकार छीने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, मगर हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे। हमारे मूल निवासी समाज जो भारत के लोग हैं, उनकी भी इज्जत को खतरा ना हो, उनकी बहन बेटी भी सुरक्षित रहे, उन्हें भी सम्मान मिले, स्वाभिमान हो, समतामूलक समाज बने। मगर समतामूलक तो नहीं है बना रहे, ये तो अलग टाइप का बना रहे हैं। ये तो सामंतवादी व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। क्या है सामंतवादी? सामंतवादी वही राजशाही प्रथा, जो जमींदारी प्रथा चलती थी और उन्हीं के कुछ सरवणों के हाथ में चलती थी इसकी बात। तो ये वो है, वो राजशाही शासन लाना चाहिए, जबकि लोकशाही ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र और लोकशाही में मुख्य जो असली जो हाथ था इनका, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का था, जिन्होंने संविधान लिखा। वो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे, हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। अच्छा। हाँ, तो उनको लेकर ही, अब आपने पढ़ा नहीं है बाबा साहब, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उनको लेकर ही, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने ही संविधान में जो काफ़ी चीज़ें लिखी, वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा बोली गई चीज़। जैसे मान लो गुलामगिरी, गुलामगिरी जो है कि ज्योतिबा फूले ने लिखी, छोटी सी किताब है, पर उसको अगर पढ़ लेता है तो आदमी हिल जाता है, दिमाग सारा खुल जाता है, वो समझ जाता है कि इस गुलामगिरी से आज़ाद होना है हमें। वही कहा था ज्योतिबा फूले ने कि भाई अंग्रेजों की तो 100 वर्ष की गुलामी है, मगर ये 3000 साल से जो मानसिक हम गुलामी पा रहे हैं, जो हमारी आज़ादी चाहिए, हमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी चाहिए, ये कहा था ज्योतिबा फूले ने। जिस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की लड़ाई को अपना हथियार बना के और कलम के रूप में जिससे लिखा गया, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, जो ज़मीन पर लाने का काम किया उन्होंने कि हमें राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक आज़ादी चाहिए, यही समान अधिकार है और स्वाभिमान की हमारी लड़ाई है, हम कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। हमारे साथ थे नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और उन्होंने अपील भी की है कि जाति मजहब पर ना लड़के इंसानियत का परिचय देंगे और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।